तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इससे हुकूमत की सिंसेरिटी जहर होती है, यानी ये तासुर मिलता है कि हुकूमत सिंसियर ही नहीं है। हमने पिछले मुज़ाकरात में ये कहा था कि हमारी मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए जिसमें एजेंसीज की मुदाखलत भी ना हो, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। और यकीनन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। और इमरान खान ये वाजे कर चुके हैं कि मैं वो आखिरी आदमी हूंगा जो रिहा होगा, पहले मेरे तमाम असीरान रिहा होंगे और 26 नवंबर को की गई कत्लो गारत का हिसाब जरूर होगा। खून का हिसाब हम हर सूरत में लेंगे और 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये समझते हैं कि हम इस चोरी शुदा मैंडेट पर चुप हो जाएंगे और ये अयाशी से हुकूमत करते रहेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमत को ये बता दिया कि आप अगर मुज़ाकरात में सिंसियर नहीं है तो फिर हम भी आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारी इसको कमजोरी ना समझा जाए। और अगर आप इसमें सिंसियर नहीं है तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हम 28 जनवरी से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे। और इसकी मजीद डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के अरकान और लीडरशिप ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, सुलेमान अकरम राजा और शिबली फराज भी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक शुरू कर चुकी है और इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है और इमरान खान अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र महदूद करने की कॉल दे चुके हैं और हम इससे पीछे नहीं हट रहे। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो रिहा होंगे, पहले उसके तमाम कारकुन असीरान को रिहा किया जाए फिर मैं बह रहूंगा। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि 26 नवंबर को की गई कत्ल गारत का हिसाब तो हर सूरत होगा, खून का हिसाब होगा। हम अपने मासूम कारकुनों के खून का बदला इनसे लेंगे, इनसे पूछेंगे और उनका खून माफ नहीं करेंगे। और अरकाद ट्रस्ट में डिले की जो डील की बातें की जा रही है वो किसी सूरत में भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और इमरान खान किसी भी डील पर यकीन नहीं रखते। और हम ये कह चुके हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और हमारे तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये दो मुतालबात हमारे प्रियोरिटी पर है। अगर हुकूमत ये मुतालबात नहीं मानती तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेगी। हमें अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और ये इलेक्शन चोर हुकूमत ये समझती है, ये खुश है कि हम जी मैंडेट चुरा कर इस तरह हुकूमत करते रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। हम पाकिस्तानियों की ये हिस्ट्री रही है कि हम जबर के सामने डट जाते हैं, चाहे वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर हो या अब, और हम हार नहीं मानेंगे और हम इनकी धांधली को एक्सपोज करके रहेंगे। और जिस तरह इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करके और ये कह दिया कि जी अब पहले तो हाई कोर्ट के लोग जजेस जो है वो इन धांधली की इन्वेस्टिगेशन करते थे, लेकिन अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दे दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलविस है, वो अपनी मर्जी से अपने रिटायर्ड जजेस को लगाकर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है जो कि उसको बार बार डिले कर रहे हैं और अभी तक किसी भी हल्के की धांधली को एक्सपोज नहीं किया गया और हम इसको फिर ऐसे चुप करके नहीं बैठेंगे, सुलेमान अकरम राजा ने कहा। और सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी जो इनसे आखिरी बात हुई थी, उमर अयूब ने कहा कि हमने हुकूमत से कहा था कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और उस माहौल में करवाई जाए जहां पर एजेंसीज की मुदाखलत ना हो। एजेंसीज जहां पर हमारा छोटा सा कमरा होता है जिसमें इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई जाती है, वहां पर एजेंसीज के लोग या तो बैठे होते हैं या फिर कैमरे के जरिए वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिससे कैमरे लगे होते हैं, जिससे हम खुलकर कोई बात नहीं कर सकते। तो जब तक हमारी फ्री माहौल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम कोई इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। और हुकूमत ने, मुज़ाकराती कमेटी ने यह वादा किया था कि हम आपको एक जो है अनबैस्ड यानी फ्री माहौल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक हमें उस बारे में कोई पेश रफ्त नहीं हुई
और हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए और 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात करवाई जाए। उमर अयूब ने यह भी कहा कि 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं पिछले 2 साल में, और तकरीबन एक जाने वाले शख्स पर 15 से 20 लाख खर्चा आता है। तो यानी ये तकरीबन 14 अरब डॉलर मुल्क से बाहर जा चुका है इन 2 सालों में, और आप IMF से 1-1 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी अरूज पर है, मुल्क के असासे बेचे जा रहे हैं, इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, जॉब्स खत्म की जा रही है, नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जा रही। तो ये ऐसे अवाम को लॉलीपॉप देकर मईशत को बेहतर बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं, ये अगले 5 साल के मंसूबे दे रहे हैं। ये इनकी एक खाम ख्याली है कि इस तरह से ये अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। शिबली फराज से एक बड़ा अहम सवाल किया जिस पर वो शर्मिंदा भी हुए। एक सहाफी ने पूछा कि आप एहतजाज में तो कहीं नजर नहीं आते लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाते हैं, क्या आप इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते? तो शिबली फराज साहब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कि हर एक का अपना अपना रोल है, एहतजाज के लिए और बंदे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और है। तो ये कौम जानती है कि इमरान खान ने जब 26 नवंबर को कॉल दी थी उसमें यह कहा था 24 नवंबर को कि मेरा तमाम लोग पहुंचे, तमाम लीडरशिप पहुंचे, हर शख्स को पहुंचना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग जो मफाद परस्त लोग हैं वो एहतजाज पर नहीं जाते, लेकिन इस तरह से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को सच्चा साबित करते हैं। लेकिन यकीनन जब इमरान खान से बाहर आएंगे तो इस तरह के लोग पार्टी में रहने के काबिल नहीं होंगे और इस तरह के लोगों को साइड लाइन जरूर किया जाएगा। शौकत यूसुफजई ने भी कहा कि मुज़ाकराती टीम को मुलाकात की अभी तक इजाजत ना देना ये हुकूमत की कमजोरी है और हुकूमत इन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहती है। और उन्होंने कहा कि हमारी डेडलाइन 28 जनवरी तक है, हम उससे एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे, और हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा रही, इससे इनकी बदनीयती वाज़े है। हम कोई NRO लेना नहीं चाहते, हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत डाउन है। और शौकत यूसुफजई ने यह भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों बार बार मौखर किया जाए, अदालतों के फैसलों को मुज़ाकरात के साथ अटैच ना किया जाए, अदालतें अपने फैसले देती रहे, मुज़ाकरात चलते रहेंगे। जिस तरह से हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी जारी है, तो इस तरह से अदालत के फैसलों को मुज़ाकरात के साथ नत्थी करना और फिर उनका कोई फैसला जारी ना करना ये भोंडा मजाक है। और ये इस तरह से झुठला कर ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये NRO मांग रहे हैं। हम कोई NRO नहीं मांग रहे, हम तो बार बार कह रहे हैं कि अदालतें अपना काम करें, वो अपने फैसले सुनाएं। लेकिन ये खौफजदा है, इनसे कोई बात ही नहीं बन रही। ये चाहते हैं कि अगर जल्द फैसला सुनाया जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो दूसरे दिन इस केस को उड़ा देगी। जिस तरह तोशाखाना 2 केस में ये शर्मिंदा हुए हैं, तो इद्दत में निकाह केस में ये शर्मिंदा हुए हैं, साइफर केस में ये शर्मिंदा हुए हैं, तोशाखाना 1 में ये शर्मिंदा हुए हैं, तो इनको अब भी वहां पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हाई कोर्ट में। इसीलिए ये जा ही नहीं रहे और बार बार इस केस को डिले कर रहे हैं कि अब क्या फैसला सुनाए। अगर इमरान खान के खिलाफ सुनाते हैं हाई कोर्ट में जाएगा, फैसला भी उठ जाएगा और इनकी बेइज्जती भी होगी, शर्मसारी भी होगी। तो इसीलिए ये शौकत यूसुफजई ने कहा कि आप हमें ये NRO देने ना दें, हमें नहीं चाहिए NRO, और आप अदालतों को कहें कि अपने फैसले करें, बार बार भागने की बजाय फैसले करें। अल्लाह हाफिज।